हर्ष एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। मनोविज्ञान का हम लोग विकास क्रम के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको विकास क्रम का जो पहला अध्याय है आत्मा का विज्ञान, वो मैंने आपको पढ़ाया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मनोविज्ञान के विकास क्रम का दूसरा अध्याय, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों, जब 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया था, अस्वीकार करने का कारण यह था कि आत्मा का विज्ञान केवल अपने नाम से विज्ञान था, अपने कार्यों से विज्ञान नहीं था। इसके कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया और 16वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद एक नया मनोविज्ञान आया जिसका नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान के विकास क्रम का दूसरा भाग, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। दोस्तों, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है, जो मनोवैज्ञानिक लेख कर आए थे, उनका नाम है पंपोनाजी। पंपोनाजी दोस्तों इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे और इनके जो समर्थक थे, जो पंपोनाजी के समर्थक थे, वे थे रिचरे, थॉमस रिड और जॉन लॉक। जब आत्मा के विज्ञान को दोस्तों अस्वीकार कर दिया गया, तब एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम पंपोनाजी था। वे इटली के निवासी थे। उन्होंने एक नए विज्ञान का उद्भव किया जिसका नाम है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इनके अनुसार कि हमारे जो ज्ञान के स्रोत है, हमारे ज्ञान के स्रोत क्या है? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक और जीभ और त्वचा, इनके अनुसार हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी हमें जो ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होता है, उनका संग्रहण मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मस्तिष्क में होता है। इसलिए हमको मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए या फिर मन का अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, आत्मा के विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जो ज्ञान इंद्रिया है वो सभी सूचनाएं हमारे आत्मा तक पहुंचाती है। ये बात कही किसने? अरस्तु ने कहा था। फिर वापस यही बात पंपोनाजी कह रहे हैं, लेकिन उनके अनुसार जो ज्ञान इंद्रिया है, समस्त सूचनाएं वो किसको देती है? मस्तिष्क को देती है। इसलिए हमको मस्तिष्क पे अध्ययन करना चाहिए या फिर मन पे अध्ययन करना चाहिए। एक बात दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे भारत में मनोविज्ञान जो है वो 2 भागों में विभक्त है। एक है भारतीय दर्शन शास्त्र और दूसरा है पश्चिमी दर्शन शास्त्र। हम जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं दोस्तों, वो भारतीय दर्शन शास्त्र नहीं है, वो पश्चिमी दर्शन शास्त्र है। और जो हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों के दर्शन शास्त्र से निकली हुई मनोविज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर जहाँ कहीं भी मन शब्द आए तो उसका अर्थ मस्तिष्क होता है। भारतीय मनोविज्ञान में मन का शब्द आत्मा होता है। मित्रों, पंपोनाजी के अनुसार ये जो मनोविज्ञान है, पंपोनाजी के अनुसार ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी शब्द है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइकी और एक है लोगस। अब तक मित्रों मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को अब तक केवल 2 ही मनोवैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया था। आत्मा के विज्ञान में हमने पढ़ा कि पहला जो वर्गीकरण है साइकोलॉजी का वो गैरिट ने किया था और दूसरा जो वर्गीकरण है वो पंपोनाजी ने किया था। पंपोनाजी के अनुसार साइकी का अर्थ मन होता है और लोगस का अर्थ अध्ययन करना। यानी पंपोनाजी के अनुसार साइकोलॉजी का अर्थ होता है मन का अध्ययन करना।
पहली बार गैरिट ने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकृत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है साइकी और एक होता है लोगस। गैरिट ने साइकी का अर्थ आत्मा बताया है और लोगस का मीन्स अध्ययन करना बताया है। वही वापस बात का कौन रहा है? पंपोनाजी। पंपोनाजी ने बताया कि साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है साइकी और एक है लोगस, जहाँ पे साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी साइकोलॉजी का मतलब होता है क्या? मन का अध्ययन करना। यह बात कौन कर रहा है? पंपोनाजी कर रहे हैं। मित्रों, साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण अब तक केवल दो मनोवैज्ञानिकों ने किया है, एक है गैरिट और दूसरे है पंपोनाजी। 17वीं शताब्दी में दोस्तों इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। 17वीं शताब्दी में भी मित्रों इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार करने का कारण भी वही था जो आत्मा के विज्ञान में था। जिस प्रकार से मन मस्तिष्क का कोई रूप नहीं होता है, कोई स्वरूप नहीं होता है, और जिस चीज़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है, उस पर हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। इस कारण से 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद एक नया मनोविज्ञान आया जिसका नाम है चेतना का विज्ञान। आप लोग तब तक मन मस्तिष्क के विज्ञान को अच्छे से पढ़िए, फिर अगले वीडियो में मैं आपको चेतना का विज्ञान पढ़ाऊंगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।